Hello friends, welcome to Political Science Concept. So today we will be discussing UAE, India's closest partner. तो जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये यूएई की फोर्थ विज़िट की है। इससे पहले 2015, 2018, 2019 में की थी। अब ये फोर्थ विज़िट है मोदी जी की। अगर पहले की बात की जाए, फैक्ट बताया जाए तो 34 ईयर्स से कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएई नहीं गया था। लास्ट विज़िट इंदिरा गांधी जी की 1981 में आई थी। विज़िट का रीज़न क्या था बेसिकली कि एक किंग थे वहाँ के, जो का हाल फिलहाल में उनका निधन हो गया है, जिनका नाम था शेख खलीफा बिन जायद। उनकी जगह पे एक नए किंग अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन जायद। अब वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई बन गए हैं। तो बेसिकली ये अब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे बोथ द कंट्रीज़ की कैसी हैं, और उससे पहले हम मैप में देख लेंगे कि बोथ कंट्रीज़ कहाँ जोग्राफिकली लोकेट करती हैं और कैसी इनकी रिलेशनशिप है। ठीक है। सो रिलेशनशिप बियॉन्ड डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स में आप लोगों को पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को यूएई की गवर्नमेंट ने ऑर्डर ऑफ जायद दिया हुआ है, जो कि यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अभी रिसेंटली में इसी ईयर में फरवरी 2022 में बोथ कंट्रीज़ दोनों कंट्रीज़ ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि सिर्फ 88 डेज़ में ही फाइनलाइज हो गया था। हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी एग्रीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हम लगे हुए हैं, जिसमें कि हमारी बातें चल रही हैं ईयू के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी फाइनलाइज हुआ है। तो सिर्फ 88 डेज़ में ये हमारी फ्रेंडशिप को दिखाता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग है। हम इस फ्रेंडशिप एग्रीमेंट से बायलैटरल ट्रेड को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं 60 बिलियन से 100 बिलियन तक। और इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जो एक्सपोर्ट करेंगे यूएई को, उसमें जेम्स होगा, ज्वेलरी होगी और टेक्सटाइल में बेसिकली इसमें बूस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिसेंटली में ही बोथ द कंट्रीज़ हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू सेट अप अ स्किल सेंटर इन वाराणसी। और अभी रिसेंटली में यूएस ने भी एक नया ग्रुप बनाया है जिसका नाम है 2I2U। सो इसमें ग्रुपिंग में कौन सी कंट्रीज़ हैं, जिसमें हैं इंडिया, इज़राइल, यूएस और यूएई। और अगर बात की जाए, ये 4 हेड हैं कंट्रीज़ के उनके। सो रिसेंटली में जो ये ग्रुप बना हुआ है 2I और 2U, तो इसकी रिसेंटली में मीटिंग हुई थी, जो कि फॉरेन मिनिस्टर्स की थी, जो अक्टूबर 2021 में कंक्लूड हुई थी। और अब रिसेंटली में ही यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनका सभी कंट्रीज़ के हेड के साथ मीटिंग होगी। UAE given India's crucial support in Islamic world, that is there is no doubt about it। और इसमें ये शो भी किया है कि जब हमारी जो लेट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया था OIC में, जब वो अबू धाबी गई थी। और जो UAE है, इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए तब भी बढ़ जाती है जब हमने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिवोक किया था। तब भी उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट या ख़राब वर्ड्स नहीं पास किए गए थे, और वो हमारे साथ फर्मली जम्मू कश्मीर के इशू के ऊपर खड़े रहे थे। और बेसिकली ये एक फ़ोटो है जिसमें ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन हुआ था। सो क्लोजेस्ट पार्टनर है नो डाउट, और थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है गल्फ़ कंट्री में। और हमारा जो प्रिंसिपल सोर्स है यूएई से, वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, और मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ से कंटिन्यूस आती है। और 8 बिलियंस इंडियंस का घर है यूएई, और जो कि 50 बिलियन एनुअल जो रेमिटेंस हैं वो वहाँ से इंडिया को भेजते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एंड प्राइम मिनिस्टर विज़िट जो है यूएई की लीडरशिप के साथ, वो एक पॉजिटिव मैसेज सेंड करती है, और जिसमें कि ये हमें बताती है कि हमारे रिलेशंस कितने ज़्यादा मजबूत हो गए हैं यूएई के साथ। और दैट्स ऑल। थैंक यू एंड हैव एन ऑसम डे।